ऐसे लोग सत्ता में बैठ करके मलाई खा रहे हैं, जनता के पैसे को हड़प रहे हैं, इस तरीके से भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पे है, तो निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। जो अभी गोपाल मंडल जी ने कहा है वो कोई गलत बात नहीं कहा है, क्योंकि जब उन वहां कहते हैं ना कि आग जहां होता है वहीं धुआं उठती है। मुख्यमंत्री जी अपने अधिकारियों की तरफ मुखातिब होकर कहते हैं देख लीजिए, सुन लीजिए, तो भाई बिहार की जनता देख भी रही है, सुन भी रही है, अब कार्रवाई करने की बारी है। तो मुख्यमंत्री जी को कार्रवाई करना चाहिए ऐसे दोषी मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ। किस दिशा में जा रहा है ये सरकार हमें समझ में नहीं आ रहा है। ये जनता के भलाई के लिए नहीं, एक तरह से कह लीजिए पब्लिसिटी की काम ये लोग कर रहे हैं। धरातल पे कोई कार्य हो नहीं रहा है। ये लोग जनता दरबार लगा के ऐसे सब काउंटर्स खोल करके ये लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आप डोर टू डोर वोट मांगने जा सकते हैं, तो ऐसे हालात में जब लगभग 20 जिले जो है वो बाढ़ की चपेट में है, कोरोना को 2 साल हो गए हैं, लोग कह लीजिए कि त्राहिमाम स्थिति में, तो ऐसे तो जनप्रतिनिधियों को हर एक घर पे जाके पूछना चाहिए। सरकार जी, जदयू के एक विधायक है गोपाल मंडल जी, उन्होंने डिप्टी सीएम के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा है कि डिप्टी सीएम जो है वो भागलपुर वसूली करने के लिए आते हैं तारकिशोर प्रसाद जी, और उनको जल्द से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी ने कार्रवाई की मांग की है जदयू के इस विधायक पर। क्या लगता है आपको, कार्रवाई होगी जदयू के विधायक पर? देखिए ये कोई पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से इनके पार्टी के अपने ही लोग जो है एक दूसरे के प्रति पोल खोल रहे हैं, तो ये कोई पहली घटना तो है नहीं। और जो अभी गोपाल मंडल जी ने कहा है वो कोई गलत बात नहीं कहा है, क्योंकि जब उन वहां कहते हैं ना कि आग जहां होता है वहीं धुआं उठती है, तो जब इतनी बड़ी बात उन्होंने डिप्टी सीएम के लिए कही है, तो अब पार्टी को क्या चाहिए, जांच बिठाना चाहिए, और क्या दूध का दूध पानी का पानी है उसको क्लियर करना चाहिए, और लोगों तक भी बात पता चलनी चाहिए कि ये जो सत्ताधारी जो लोग बैठे हुए हैं, जो गरीबों की जनता का खून चूस रहे हैं, बाढ़ में लोगों को मरता हुआ छोड़ दिया उन्होंने। बीमारी में हमने देखा कि किस तरीके से हॉस्पिटल्स में अनियमितता थी, और अब ऐसे लोग सत्ता में बैठ करके मलाई खा रहे हैं, जनता के पैसे को हड़प रहे हैं, इस तरीके से भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पे है, तो निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए और सरकार को पहल करनी चाहिए। ऐसे मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ तुरंत से तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। क्या लगता है कौन सही है कौन गलत है? क्योंकि बीजेपी जो है वो कह रही है कि जदयू विधायक पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, जदयू बोल रही है जो कार्रवाई हम करेंगे। तो क्या लगता है इसमें गोपाल मंडल कितना हद तक सही है? देखिए प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं, अगर आपने देखा होगा जनता दरबार का दृश्य, अगर कोई अपनी शिकायत लेके पहुंच रहा है वहां पर, बोल रहा है मुख्यमंत्री जी से, तो मुख्यमंत्री जी अपने अधिकारियों की तरफ मुखातिब होकर कहते हैं देख लीजिए, सुन लीजिए, तो भाई बिहार की जनता देख भी रही है, सुन भी रही है, अब कार्रवाई करने की बारी है। तो मुख्यमंत्री जी को कार्रवाई करना चाहिए ऐसे दोषी मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ। जब बात सामने आनी चाहिए कि ये लोग की संलिप्तता कितनी है, और अगर है तो उनको तुरंत उनको सजा देनी चाहिए। बीजेपी के सहयोग कार्यक्रम के तहत जदयू ने भी जनता दरबार लगाया है, जहां जदयू के मंत्री जो हैं वो बिहार की जनताओं से रूबरू हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मैम ये रहता है कि क्या इस जनता दरबार से लोगों को फायदा होता भी है या नहीं? क्योंकि फरियादी जो है बिहार के तमाम अलग अलग जिलों से आते हैं, इतने दूर से आते हैं, क्या उनकी समस्याओं का निपटारा हो पाता है? और सबसे बड़ा सवाल कि मंत्री जनताओं के बीच में क्यों नहीं जाते हैं, क्यों जनता को अपने पास बुलाते हैं? ये भी सबसे बड़ा सवाल है। कोरोना काल में हमने देखा था कि मुख्यमंत्री जी ने आदेश जारी किया था कि कोई भी प्रत्याशी जो है अपने क्षेत्र में भ्रमण नहीं करेगा, जबकि हम सब जानते हैं कि वो प्रत्याशी जिनको जनता चुन करके यहाँ तक पहुंचाती है, कोरोना काल में जब वो मर रहे थे, उन लोगों को चाहिए था कि वो अपने लोगों के बीच में खड़े होकर उनकी सहायता करे। लेकिन हमने क्या देखा कि मुख्यमंत्री ने अंकुश लगाने का काम किया। तो क्या ऐसे जनता दरबार, वो भी इतने सालों के बाद अचानक नींद खुली और मुख्यमंत्री जी को याद आया और उन्होंने जनता दरबार खोल दी। अब उनका देखा देखी उनके सहभागी पार्टी के हैं वो सारे एक अलग अलग एक काउंटर खोल रखा है उन्होंने जनता दरबार का। तो ये क्या चीजें चल रही है, किस दिशा में जा रहा है ये सरकार, हमें समझ में नहीं आ रहा है। ये जनता के भलाई के लिए नहीं, एक तरह से कह लीजिए पब्लिसिटी की काम ये लोग कर रहे हैं। धरातल पे कोई कार्य हो नहीं रहा है। ये लोग जनता दरबार लगा के ऐसे सब काउंटर्स खोल करके ये लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लोगों को गुमराह करना बंद कीजिए। ऑलरेडी बिहार की जनता इनकी सत्ता से त्रस्त हो चुकी है। आपको नहीं लगता कि नेताओं को, मंत्रियों को
जनता के बीच में जाना चाहिए? निश्चित रूप से जाना चाहिए। जब आप कोरोना काल में चुनाव के टाइम में आप डोर टू डोर वोट मांगने जा सकते हैं, तो ऐसे हालात में जब लगभग 20 जिले जो हैं वो बाढ़ की चपेट में है, कोरोना को 2 साल हो गए हैं, लोग कह लीजिए कि त्राहिमाम स्थिति में है, तो ऐसे तो जनप्रतिनिधियों को हर एक घर पे जाके पूछना चाहिए, उनकी स्थिति का उनको जायजा लेना चाहिए। लेकिन नहीं, असल में तो अभी जो वर्तमान सत्ताधारी दल के नेता हैं वो सबको बस एक ही है, उन्हें सत्ता का मलाई खाना है और बाकी उनको बिहार की जनता जाए भाड़ में, उनको कोई लेना देना नहीं है।